नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी आज की न्यू रीडिंग है डिवाइन यूनियन 2022। यानी कि इस साल आपका यूनियन आपके डिवाइन पार्टनर से होगा या नहीं होगा। ये डिवाइन पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, जिनके साथ आप करंटली सेपरेशन फेस में हैं, नो कॉन्टैक्ट फेस में हैं, या फिर बहुत टाइम से आपका सेपरेशन फेस चल रहा है। आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सो इस साल आपका वो स्पिरिचुअल वर्क पूरा होगा या नहीं होगा, या इस साल आपका सेपरेशन फेस एंड होगा या नहीं होगा। सो हमारे पास 3 एंजल नंबर है। सबसे पहला एंजल नंबर है एंजल नंबर 777। ये एंजल नंबर है मैनिफेस्टेशन का। दूसरा एंजल नंबर है 1010। ये एंजल नंबर है कंप्लीशंस का। तीसरा है हमारे पास एंजल नंबर 118। तो ये एंजल नंबर है एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल्स और मॉनिटरी गेन्स। तो यहाँ पे 3 एंजल नंबर है, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 में आप इन तीनों एंजल नंबर पे मेडिटेट कीजिए, या फिर इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको बार बार नज़र आते हैं आप उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 777 को चुना है कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अ यूनियन फॉर यू और नॉट, क्या इस साल आपका यूनियन होगा या नहीं होगा। ये जो साल है बेसिकली आपकी जर्नी के लिए, स्पेशली जर्नी के लिए, आप इस साल अपनी जर्नी के अंदर अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र एक ऐसा चक्र है जो बताता है कि आपकी पर्सनल पावर्स को, सेल्फ वर्थ को। सोलर प्लेक्सस चक्र है जो गट फीलिंग्स को बताता है, पर्सनल पावर्स को बताता है, सेल्फ वर्थ को बताता है। यानी कि इस साल आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव पीपल्स है, हो सकता है कि आपके यूनियन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन हो, कोई एनर्जी हो, कोई फैमिली इश्यूज हो, फैमिली हो, कुछ भी डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, एज, कास्ट या फिर सोसाइटी या कल्चर का। तो जो भी डिफरेंस है वो ख़त्म होगा इस साल। और आप दोनों को ही रियलाइज़ होगा अपनी पर्सनल पावर्स का, अपनी एक पर्सनल स्पेस और अपने पावर का। तो इस साल आपके रिलेशनशिप में एक चेंज ये आने वाला है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है वो बेसिकली ख़त्म होगी, और आप अपने इंट्यूशन की बात सुनेंगे। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के साथ डिवाइन यूनियन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने गट फीलिंग की आवाज़ सुनी होगी कि आपकी अंदर से क्या आवाज़ आती है। गट फीलिंग्स एक सडन फीलिंग होती है जिसकी आपको आवाज़ सुननी होगी। यहाँ पर है ब्लाइंडेड टू पेन 13 एंड 31। इस साल स्पेशली जो फीमेल्स देख रही हैं वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 13 और 31 एक कोड है, और ये जो कोड है ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कोड है। यानी कि आपने अपनी जितने भी पास्ट के आपके बर्डन्स रहे हैं, जितना भी आपको धोखा मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ़ आपने झेली है, आप अपने पास्ट बर्डन्स और पास्ट कर्मा को रिलीज़ करेंगी और एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में आएंगी। बिगिंग टू योर ट्रू सेल्फ, द जर्नी नथिंग इज़ एट सी। इस साल आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो आप खुद ट्रांसफॉर्म्ड होंगी कि आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन की तरफ आ रही है। और जो मेल्स देख रहे हैं, और अगर मेल्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आप एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से एक डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के अंदर आ रहे हैं। और इस साल आप बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स या बहुत सारे कार्मिक बर्डन्स को रिलीज़ करेंगे। जितना हो सके उतना ज़्यादा बर्डन आप रिलीज़ करेंगे, अपने अंदर के दर्द को रिलीज़ करेंगे। क्योंकि इस कनेक्शन के अंदर एक कार्मिक बैगेजेस हैं आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर। पास्ट लाइफ कर्मा, दिस लाइफ कर्मा। तो ये सारे सेक्सुअल कर्मा, कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल कर्मा, आपके पार्टनर के सेक्सुअल कर्मा, आपके सेक्सुअल कर्मा, तो जितने भी कार्मिक बैगेजेस हैं उसे रिलीज़ करेंगी और अपने आप को एक डीपेस्ट लेवल पे, एक सोल लेवल पर हील करेंगे और अपने एक ट्रू सेल्फ के अंदर आएंगे। दूसरा जो कार्ड है अर्धनारीश्वर कार्ड है। यानी कि आप में से बहुत से लोग एक डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन में है, ट्विन सोल कनेक्शन में है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है अगर आप ये डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट
एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगे और कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में आपने कर लिया। आपको अपनी सोल्स को डीपेस्ट लेवल पे हील करना होगा और खुद एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन में आना होगा। इसके लिए मैंने एक स्पेशल टीचिंग वीडियो भी बनाई है जो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी कि जर्नी ऑफ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन टू डिवाइन फेमिनिन। इस साल आपकी जर्नी है एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनने वाली। तो पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हीलिंग कभी भी तेज़ी से नहीं होती, हीलिंग हमेशा स्लो रहती है। इस साल आपके पर्सन का एक मैसेज आपके पास आएगा, इस साल के एंड में या इस साल के बिटवीन में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक तरीके से एक गहरे लेवल पे जाएगा, डीप लेवल पे जाएगा, ब्लॉसम होगा। इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज रिसीव्ड होंगे टेलीपैथिक के थ्रू, स्पेशली म्यूज़िक के थ्रू। एक म्यूज़िक आपको सुनाई देगा, कोई गाना सुनाई देगा या म्यूज़िक सुनाई देगा, और उस म्यूज़िक के थ्रू आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, या फिर गानों के थ्रू आपको मैसेज मिलेंगे इस पर्सन के। इस पर्सन का मैसेज आएगा इस साल आपके पास, अगर पहले कभी आया नहीं है तो एक मैसेज इस पर्सन की तरफ से ज़रूर आएगा, और आप इस पर्सन के साथ एक डेट पर जा सकते हैं, डेट या हॉलीडे। डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगी, मैसेज में बात होंगी, और आप एक डेट या हॉलीडे पे जा सकते हैं। लेकिन ये जो हॉलीडे है या फिर ये जो आपकी रोमांटिक डेट है, ये तभी पॉसिबल होगी जब आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म होगा, यानी कि जब आप एक डिस्टॉर्टेड फैमिली से डिवाइन फैमिली बन जाएंगे, या फिर एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन बन जाएंगे और अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेंगे, तब इस पर्सन का मैसेज आएगा। यहाँ पे एक वेकेशन का बहुत है कि इस साल आप एक वेकेशन में जा सकते हैं अपने पर्सन के साथ, या फिर एक रोमांटिक डेट पे जा सकते हैं, और बेसिकली इस पर्सन के मैसेज आपको टेलीपैथिकली या सॉन्ग्स के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। ये थी आपकी रीडिंग कि इस साल आपका जो यूनियन है वो आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा, स्पिरिचुअल वर्क पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपका स्पिरिचुअल वर्क पूरा होता है तो डेफिनेटली आप वेकेशन पे जाएंगे। आप में से कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल वर्क पूरा हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, कुछ लोग मीडियम में अटकेंगे। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है और आगे बढ़ते ही रहना है। ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 10 और 10 को चुना है, क्या इस साल आपका यूनियन होगा आपके पर्सन के साथ। जिन्होंने एंजल नंबर 10 और 10 को चुना है, पहले ही जो आपके लिए कार्ड आया है नंबर 21, ब्राइड इन अ केज। यहाँ पर आप दोनों बहुत लंबे टाइम से केज में रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन है वो केज में रहे हैं। ये जो केज वो मेंटली भी हो सकता है कि आप अपने ही दिमाग के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर आपके जो पर्सन है वो एक तरीके के मेंटल फॉग में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं बहुत टाइम से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं डिसीज़न लेना चाहिए। और यहाँ पे एक क्रेज्ड, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनमें से, आप में से बहुत से लोगों की, और ये कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, या आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, और बहुत लंबे टाइम से ये केजिंग चल रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, और यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की एनर्जी ज़्यादा है। इससे पहले वाली रीडिंग में डिस्टॉर्टेड फैमिलिन की रीडिंग थी, डिस्टॉर्टेड फैमिलिन की एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की, यानी कि आपके जो पर्सन है वो एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की एनर्जी फील्ड में रहे हैं बहुत टाइम से, यानी कि एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी में, अटैचमेंट्स में, फियर्स में, और इन्हीं की वजह से वो एक केज में फंस गए हैं, यानी कि वो अपनी फैमिली, सोसाइटी या रिलीजन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कंटिन्यू क्राइंग, आपके जो पर्सन हैं, ये जो साल है आपके डिवाइन यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाएगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, दर्द में है, पेन में है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत आंसू बहाए हैं, आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोए हैं। लेकिन इस
इस साल अवेकनिंग होगी, एक मेजर अवेकनिंग, द अवेकनिंग ऑफ द क्राउन चक्र। आपके जो पर्सन है उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा या फिर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा और बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द रेडियंट लव। सो यहाँ पे इंडिगो और पर्पल कलर बहुत ज़्यादा आया है, यानी कि एक मेजर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे थर्ड आई और क्राउन चक्र की एनर्जी ज़्यादा आई है। तो इस साल आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपके अंदर भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल लेवल में। और आपका जो रिलेशनशिप है अब नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। इस साल आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। और इस नेक्स्ट स्टेज पे जाने की सबसे पहला जो कार्ड आया आपके लिए, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही लंबे टाइम से अंधेरे में रहे हैं, डार्कनेस के अंदर रहे हैं और उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, आपके लिए वो रोए हैं या फिर आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, तड़पे हैं। सो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, नाराज़गी चल रही है, वो सब रिसॉल्व होंगे इस साल। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट दोनों के हार्ट चक्र कनेक्ट है, यानी कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगी, फॉरगिवनेस, कंपैशनेट, इसके प्रति अपनी दया दिखाएंगी और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगी। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना है, लेकिन अब वो वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगी, उनके प्रति एक फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड दिखाएंगी और तब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। द हीरोपेंट, द आत्मन कार्ड। सो यहाँ पे आपका चक्रास के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके 7 चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप 7 चक्रों को मेडिटेशन के थ्रू एक्टिवेट कर सकती है या फिर चक्र साधना कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके चक्र एक्टिवेट नहीं होते, 7 चक्र टुगेदर, जब तक 7 चक्र एक साथ आपके अंदर नहीं घूमेंगे ना, तब तक आपके पर्सन से यूनियन नहीं होगा। सो आप इस पर्सन के साथ डिवाइन यूनियन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने सातों चक्रों को अवेकन करिए। जब आपके सातों चक्र अवेकन होंगे, आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, तब आपका इस पर्सन के साथ 3D में यूनियन होगा। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठ के वेट कर रहे हैं, तो आपका इस साल यूनियन नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, स्पेशली अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका इस साल यूनियन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं, चक्र साधना सीखना चाहते हैं, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंगेजमेंट, अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क पूरा कर लिया तो आपका जो प्यार है वो रेडियंट लव होगा, उसके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और आपके पर्सन के साथ एक एंगेजमेंट हो जाएगी इस साल। ये पर्सन और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे या फिर पब्लिकली अनाउंस करेंगे, तो इस साल आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। द ड्रीम कम ट्रू, और ये आपको एक सपने की तरह लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू में एक यूनिवर्स की पावर है, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तो यहाँ पे आपका जो सपना है वो एक एक यूनिवर्सल पावर से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सच हो जाएगा। और इसे सच करने के लिए आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली द क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना। सो अगर आप ये वर्क कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इस साल यूनियन होगा आपके पर्सन के साथ। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 10 और 10 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए या फिर चक्रास पे मेडिटेशन करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 118 को चुना है, क्या इस साल आपके पर्सन के साथ एक डिवाइन यूनियन होगा या नहीं होगा। सो ये जो है, सबसे पहले जिन्होंने ये कार्ड चुना है उनके लिए द कलरलेस एंजल। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, दर्द में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं।
वो बहुत टाइम से एक ही फेस के ऊपर अटके हुए हैं, मतलब उस फेस से ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, वो बस रुके हुए हैं। उनकी तरफ से बहुत लंबे टाइम से कोई एक्शन हुआ ही नहीं है आपके लिए, वो बस अपनी ही डार्कनेस के अंदर खोए हुए हैं। दूसरा जो कार्ड है, आपकी जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, यानी कि आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनके लिए एक क्वीन की तरह, यानी कि आप हैं तो सब कुछ है, आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है, ऐसी है। सो इस साल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। और आपकी जो जर्नी में एक मिराकुलस चेंज आएगा, मतलब कि एक ऐसा चेंज जिसकी आपने कल्पना भी ना करी हो, एक मिरेकल आपका होगा। मतलब आपकी जो डिवाइन जर्नी है या फिर ये डिवाइन यूनियन की जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आपको एक मिराकुलस चेंज देखने को मिलेगा और एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा एक नई अपॉर्चुनिटी या फिर एक मिराकुलस चेंज। और ये जो चेंज है इसको आपने अपने एफ़र्ट से मैनिफेस्ट किया है, यानी कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करे हैं और ये रिलेशनशिप को आपने ही मैनिफेस्ट किया होगा अपने खुद के एफ़र्ट्स से। तो दूसरा जो कार्ड है द कंसेप्शन कार्ड है, यानी कि इस टाइम पे आप इस साल आपके रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये एंडिंग से स्टार्ट होगी, यानी कि आपको टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ेगा या फिर आपके पर्सन को सडन ड्रास्टिक चेंज आएंगे आप दोनों के बीच में, कि सडन अवेकनिंग हो रही है या सडन इनलाइटमेंट मिल रहा है और सडन चेंज आ रहे हैं, मिराकुलस चेंज, मतलब जिसके बारे में एक सरप्राइज़ है आपके लिए इस साल, इस जर्नी को लेकर एक सरप्राइज जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आप अपनी खुद की इंट्यूशन से भी पता नहीं लगा सकते कि एक सरप्राइज, एक मिराकुलस चेंज आपका इंतज़ार कर रहा है इस साल। आपके जो पर्सन है वो बहुत टाइम से आपसे बात करना चाहते हैं, द थॉरड चक्र, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं। इस साल उनका जो थॉरड चक्र है वो अवेकन होगा, उनके अंदर चेंज आएगा और वो आपसे ओपन कम्युनिकेशन कर पाएंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन कर पाएंगे। और ये जो डिवाइन यूनियन है ये आपने ही मैनिफेस्ट किया होगा, द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनिन, आपको ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है और इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे कि इसके पीछे एक स्पिनिंग एनर्जी है, तो ये जो स्पिनिंग एनर्जी है इसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और ये जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है वो चक्रास के अंदर होती है, यानी कि आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है ताकि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाए। द रेनबो रिट्रीवर, एक रेनबो ब्रिज क्रिएट करना है आपको। अगर आप अपने पर्सन के साथ डिवाइन यूनियन करना चाहते हैं तो क्रिएट द रेनबो ब्रिज। ये जो रेनबो ब्रिज है ये आपके और आपके पर्सन के बीच में होगा और यहाँ पे रेनबो के 7 रंग है। तो इस रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको अपने 7 चक्रास को अवेकन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 रंग 7 चक्रों को बताते हैं। आपको अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट करना होगा। अगर आपके 7 चक्र एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो आप ये रेनबो ब्रिज क्रिएट कर पाएंगे। और जैसे ही आप ये रेनबो ब्रिज क्रिएट करेंगे, इमीडिएटली आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपके पास आएगा और वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, एक मिरेकल होगा। लेकिन इस मिरेकल को आपको ही मैनिफेस्ट करना है। मैजिशियन का मतलब होता है द मैनिफेस्ट, कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में के अंदर मैजिक है। इसके लिए आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए और अगर इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, साधना करिए। अगर आप मुझसे साधना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से सीखिए। लेकिन बिना चक्रास के अवेकनिंग के आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो एक और बात है द कंसेप्शन। आप में से बहुत से लोग इस साल कंसीव कर सकते हैं। ये कंसेप्शन कार्ड न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है और बर्थ को भी दिखाता है कि इस साल आप प्रेगनेंसी या बच्चे आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, चिल्ड्रंस आ सकते हैं, आप प्रेगनेंसी आ सकती है, चिल्ड्रंस आ सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है इस साल। ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 118 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।